we are going to study about work done during rotation of a dipole in an electric field. एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य. एंड सेकेंड वन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा. सो फर्स्ट वन इज वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कंसीडर किया हमने कि एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज शोन इन द डायग्राम. तो इसके साथ ये डाइपोल इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है. डाइपोल ए बी, ए पर नेगेटिव चार्ज, बी पर पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2a. ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो लगा हुआ है वो QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाइड है वो QE इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. तो डायपोल पर नेट फोर्स तो हो जाएगा 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा. हम पिछले क्लास में भी ये पढ़े थे, क्योंकि दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, इसलिए टॉर्क 0 नहीं होगा. और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो QE इंटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी. ये हम पिछली क्लास में भी पढ़े हुए हैं. तो फाइनली अप्लाइड टॉर्क क्या होगा? वो होगा PE साइन थीटा, यानी कि जो ये एंगल जो ड्रॉन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है. डाइपोल मोमेंट P के बीच का एंगल है, P और E के बीच का. सो टॉ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा होगा. ये टॉर्क क्या करता है? इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन करने की कोशिश करता है. यानी कि डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है और ये एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर, और एक सेपरेटेड पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है. तो ये टॉर्क हुआ. ये टॉर्क क्या करेगा? इसे इस तरह से अलाइन करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लाने की कोशिश करता है. तो अगर हम डाइपोल को ये जो टॉर्क अप्लाइड है इसके अगेंस्ट रोटेट कराने की कोशिश करें एक स्मॉल एंगल डी थीटा पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि एक्सटर्नल सोर्स को क्या करना पड़ेगा? एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट टू द, ये जो अप्लाइड टॉर्क था उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. ठीक, तो वर्क यहाँ पर हम जो इसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं किस तरह का? इस तरह से रखा हुआ है, और ये स्मॉल एंगल पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे. यानी कि ये रोटेशन अगर हम इस थीटा से ये डी थीटा और ये वाला एंगल स्मॉल एंगल डी थीटा और रोटेट कराएं तो हमें एक स्मॉल वर्क डन मिलेगा. तो डाइपोल को जो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है इससे डी थीटा एंगल रोटेट कराने में वर्क डन कितना होगा? क्योंकि हम छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसमें, तो वर्क डन भी छोटा होगा. इसलिए DW इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा. हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? टॉर्क के, इसलिए टॉ इंटू डी थीटा होगा. अब अगर ये जो इनिशियल एंगल थीटा है इसको बोल दें हम थीटा 0, और ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बना है इसको बोल दें थीटा, यानी कि ये इनिशियल थीटा 0 और ये फाइनल थीटा बोल दिया जाए. तो वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, यानी कि इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट कराने में जो वर्क डन होगा वो निकालना है. तो उसके लिए क्या करें? इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक, तो थीटा 0 से थीटा तक रोटेट कराने में वर्क डन होगा हमारा ये तो था स्मॉल वर्क डन. अब क्या करें हम? टोटल वर्क डन, यानी कि हमने ये इंटीग्रेशन का मतलब टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? थीटा 0 से थीटा तक. तो W इज इक्वल्स टू आएगा नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर टॉ की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे. थीटा 0 टू थीटा रख देंगे, हमारे पास है वो, ये है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा ये. अब क्या करते हैं हम इसमें वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? थीटा के.
तो जो थीटा वाली टर्म है वो वेरिएबल टर्म मानी जाएगी, वो तो रह जाएगी यहीं, और जो बाकी टर्म है जिसमें थीटा नहीं है वो कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी, वो आ जाएगी इस इंटीग्रेट के सिंबल से बाहर। तो ये आ जाएगा पी ई इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये हम फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन होता है, साइन का होता है कॉस, वो भी माइनस के साथ, ये होता है कॉस थीटा। तो इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हम ये इंटीग्रेट कर लें। ठीक, ऑन इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू पी ई, इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हम कहाँ से कहाँ तक इसको रोटेट करा रहे हैं, थीटा 0 से थीटा तक रोटेट करा रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रोटेट करा रहे हैं, तो लिमिट। ठीक, अब माइनस सिंबल को हमने बाहर कॉमन ले लिया, पी माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा, लिमिट थीटा 0 टू थीटा। अब आप क्या जानते हैं, जब इस तरह से लिमिट गिवन होती हैं तो क्या करते हैं आप, इस थीटा की जगह पर, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू है तो जिसकी वैल्यू होती है उसकी जगह पर पहले अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस का सिंबल और इसमें फिर नीचे वाली वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। ठीक, अब इस माइनस को अंदर ले जाइएगा, जब अंदर लेकर जाएंगे तो पी ई इंटू ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो आप कहाँ से लेके गए, यहाँ से थीटा 0 से थीटा तक लेके गए, आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब सपोज करो डायपोल थीटा एंगल पर ना होकर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही अलाइन होता, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता, तो जो एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कितना होता, आपका 0 होता, क्योंकि डायरेक्शन एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर 0, P और E के बीच में जो एंगल होता वो 0 होता। तो जब 0 होता तो ये इनिशियल एंगल क्या हो जाता, W इज इक्वल्स टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक, W इज इक्वल्स टू आ जाता पी ई इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। फाइनली कहने का मतलब क्या है कि अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा है, यानी कि एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड देन वी वांट टू रोटेट द डायपोल अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि हम अगर डायपोल को फिर फील्ड के अगेंस्ट रोटेट कराना चाहते हैं, यानी कि जो टॉर्क अप्लाई होगा उसके अगेंस्ट, तो क्या होगा, हमें इस तरह से रोटेट कराना है इधर की डायरेक्शन में, तब वर्क डन क्या होगा, वो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब दो कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा है, माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू इधर, और आप इस डायपोल को 90 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री तक रोटेट कराना चाहते हैं, तो ये कितने एंगल रोटेट होगा, 90 डिग्री। इनिशियल एंगल इज 0 एंड फाइनल एंगल इज 90। तो इससे 0 एंड 90 से ये वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल्स टू P इंटू ई। सेकेंड कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रखा हुआ है अगर, तो डायपोल को अगर अपोजिट डायरेक्शन तक इस तरह से आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कराओ, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इधर प्लस क्यू आ जाए और इधर माइनस क्यू आ जाए, ये जो डायपोल है घूम के बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो वर्क डन उस समय क्या होगा, इनिशियल एंगल तो था आपका 0 और फाइनल एंगल हो गया 180। ठीक, तो यहाँ से इनिशियल एंगल cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की -1, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, और 1 + 1 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2PE।
यानी कि अगर डाइपोल को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो वर्क डन होगा आपका 2pe। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये होती क्या है, जैसे पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते थे तो हमें वर्क डन करना होता था, यानी कि कोई एक वर्क डन मिलता था और वही वर्क डन क्या होता था, उस पॉइंट पर उस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही डाइपोल को कंसीडर करेंगे। डाइपोल में एक तरह से दो पॉइंट चार्ज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और दोनों सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस पर, यानी कि जब पॉजिटिव चलेगा तो नेगेटिव उससे 2a डिस्टेंस पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, तो हम डाइपोल कुछ इस तरह से ला रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोथ आर पैरेलल, यानी कि डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से आ रहा है चल के। ठीक, तो यहाँ जब इसे लाएंगे इन्फिनिटी से तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पर वर्क डन होगा। ठीक, जब एक पर होगा पॉजिटिव वर्क और एक पर होगा नेगेटिव वर्क, क्योंकि एक को तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे और एक को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। खुद ही मतलब एक पर तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, एक पर रिपल्सिव फोर्स। ये आप जानते हैं क्यों लगेगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो फाइनली कहने का मतलब है कि जो नेट वर्क डन होगा, वैसे अगर इन दोनों के बीच में कोई सेपरेटेड डिस्टेंस नहीं होती तो ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन अभी डिस्टेंस है तो प्लस क्यू पहले आ जाएगा, माइनस क्यू बाद में, यानी कि माइनस क्यू को 2a डिस्टेंस ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना होगा, यानी कि 2a डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी होगी। तो नेट वर्क डन जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, यानी कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा फोर्स इनटू कवर्ड एक्स्ट्रा डिस्टेंस। सो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस। कौन से चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कौन सा चार्ज ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, माइनस क्यू वाला, तो इसलिए यहाँ पर फोर्स हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन ना बताकर इसको माइनस क्यू ई की टर्म में ले लिया है। ठीक है, माइनस क्यू ई इंटू 2a। ठीक, जब इस तरह से इसको लिख दिया तो यहाँ से Q को 2a के साथ लिख दिया इंटू ई। Q इंटू 2a होता है P के इक्वल, तो W इज इक्वल्स टू आ गया माइनस P इंटू ई। ये जो वर्क डन होगा ये डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में स्टोर हो जाएगा, और ये कौन सी कंडीशन में है वर्क डन, जबकि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो यानी कि एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो व्हेन दिस इज द वर्क डन, यानी कि W इज इक्वल्स टू माइनस पी ई होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, यानी कि ज़ीरो एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की वो माइनस P इंटू ई होगी, क्योंकि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। ये इस तरह से, तो इस पर टॉर्क तो लगेगा नहीं, यानी कि कहीं घूमने की कोशिश तो करेगा नहीं। तो इस समय इसकी जो स्टेट होती है डाइपोल की वो मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको। ठीक है, अब अगर डाइपोल को, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है, अब अगर डाइपोल को रोटेट कराएं तो अभी जो हमने पढ़ा था वर्क डन वाला कंडीशन, यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, जब इसको रोटेट कराएंगे तो इसमें कुछ और भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कि इसकी डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना बढ़ जाती है। ये जब डाइपोल को थीटा एंगल पर घुमाएंगे इस तरह से, ये अभी ज़ीरो पर है, इस तरह से घुमाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा। आपको ये अभी हमने पहले डेरिवेशन में पढ़ा था कि जब डाइपोल को रोटेट कराते हैं थीटा एंगल पर, ये जनरल फॉर्मूला आता है। आप क्या कर रहे हैं, जनरल कंडीशन है थीटा ज़ीरो से, यानी कि ये 1 माइनस कॉस थीटा वाली कंडीशन से, तो ये आ गया। तो अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी डाइपोल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डाइपोल को थीटा एंगल पर घुमाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डाइपोल की वो हो जाएगी यू थीटा इज इक्वल्स टू U0 प्लस W, यानी कि थीटा एंगल पर घुमाने में वर्क डन
की जो वर्क डन जो होगा वो भी एनर्जी की फॉर्म होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इस ज़ीरो कंडीशन में होती है माइनस पी ई प्लस इसका अभी हमने वैल्यू देखा था पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको ऐड करेंगे तो यू थीटा इज इक्वल्स टू बचेगा माइनस पी ई कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट माइनस पी डॉट ई। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए जनरल एक्सप्रेशन है। अब कंडीशंस देखते हैं इसमें। अगर थीटा ज़ीरो हो जाए, थीटा ज़ीरो का मतलब डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में एंगल ज़ीरो हो जाए, तो U ज़ीरो होगा माइनस पी ई, यानी कि मिनिमम होगा उस समय, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, डायपोल रोटेट नहीं करेगा। अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 का मतलब है अगर डायपोल को इस तरह से परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में इस वाले नेगेटिव चार्ज को भी और पॉजिटिव चार्ज को भी इक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन इक्वल, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर डायपोल मोमेंट हो, यानी कि डायपोल हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय ज़ीरो होती है, यानी कि U 90 पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और इस कंडीशन को रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को दूसरी तरह से ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि 90 डिग्री पर रखे हुए डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने में जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, ज़ीरो, और यहाँ पर आएगी माइनस पी ई। तो ये मिनिमम स्टेबल, यानी कि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आएगी हमारी, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू आ जाए 180 डिग्री। 180 का मतलब है कि इसको रोटेट कराया जाए, इसको डायपोल को बिल्कुल अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, U 180 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस पी ई हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और डायपोल की डायरेक्शन ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगा, इसे इस तरह से अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम की मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होगी, और ये मैक्सिमम होगी इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसकी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अपनी वापस जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उसको रीस्टोर करने की कोशिश ज़्यादा रहेगी, इसकी वर्क डन ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक। तो ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होगी, ये मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके।